कहूँ तो कैसे कहूँ, रुदा दे तबाही अपनी। आप जो सुन लेंगे तो जज्बात से भर आएंगे। मुख्यमंत्री जी, विशेष रूप से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब हम लोग को आदमी बनाने दीजिए कम से कम, और दूसरे कामों से हमें फ्री रखें। अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम यहाँ पर धरना कवर करने का। धरना का नाम जैसे ही आता है सबसे पहले आपके मन में शिक्षक आते हैं। बिल्कुल सही। जो शिक्षक बिहार के हैं वो इस वक्त इस कड़ी धूप में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांग है, किस संघ से है, वो इन तमाम चीज़ों पे हम जानकारी जो विस्तृत से है उन्हीं से लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बार चाहती हूँ इस बैनर में दिखाना। पहले बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तहत यहाँ पे बिहार में कई ऐसे शिक्षक हैं जो एकजुट हुए हैं, जिनकी कई मांगे हैं, और क्या मांगे हैं उनकी, इन सब पर जानकारी हम उन्हीं से लेने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ गोमुख के द्वारा 22 सूत्री मांगों के लिए आज एक विशाल आंदोलन किया गया है। पर लगातार अनुशासनिक कार्रवाई करने का जो है विभिन्न स्तर से जो है काम किया जा रहा है। उस अनुशासनिक कार्रवाई पर जो है विराम लगाया जाए। हमारे शिक्षक को 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष में प्रोन्नति दिया जाता है। एसीपी एमएसीपी का प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत जो है हमारे शिक्षकों को प्रोन्नति मिलता है। आदेश होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा जो है उसे लागू नहीं किया जा रहा है। इस तरह के हमारे 23 सूत्री मांग हैं। हम सरकार से शिक्षकों को दूसरे काम में ज़्यादा लगाया जाता है, ना कि इसमें कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत हो, शिक्षक पढ़ा पाए। तो क्या लगता है आपको? कहूँ तो कैसे कहूँ, रुदा दे तबाही अपनी। आप जो सुन लेंगे तो जज्बात से भर आएंगे। मुख्यमंत्री जी, विशेष रूप से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभियंता हैं और निर्माण आपकी परिभाषा है। आपने सड़कें बनवाई, बहुत अच्छी बात। बिजली की तरफ ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात। पुल बनवाए, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग को आदमी बनाने दीजिए कम से कम, और दूसरे कामों से हमें फ्री और जो गैर शैक्षिक काम हम लोग को दिया जा रहा है वो हम लोग से हट जाए और हम लोग पढ़ाने का कार्य किया जाए, शिक्षण किया जाए। कहाँ से आई हैं आप? हम भागलपुर जिला से आई हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। आप एक शिक्षिका हैं, आपको स्कूल में होना चाहिए और आप यहाँ पे सड़क पर क्या? ये सरकार की नीति है, जिन्होंने विद्यालय छोड़ के यहाँ आने से मजबूर किया, जिन्होंने हम लोग को इतना मजबूर करके रखा है कि सारी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। विभिन्न विभाग में हम लोग को कार्य करना पड़ता है, जो कि हम लोग को बच्चों को पढ़ाने के बजाय हम लोग आज यहाँ धरना स्थल में हैं। और ऐसी नीति रही तो हम लोग की लड़ाई चलेगा और ये सड़क तक हमेशा रहेगा और हड़ताल हो जाएगी। और हम लोग की सबसे जो 21 सूत्री मांग है, पुरानी पेंशन योजना सरकार यथाशीघ्र लागू करे, अन्यथा हम लोग कुछ भी हमेशा दोगली नीति अपनाती है। बहुत सारे बातें बोलती है, उसको पूरा नहीं करती है। हमारी मुख्य मांगों में है पुरानी पेंशन योजना। हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य कर्मचारियों को, जिस तरह से विधायक और मंत्रियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, लेकिन कर्मचारी लोग जो 60 साल नौकरी करेंगे और 60 साल के बाद उनके पास कोई आधार नहीं रहेगा, हम शिक्षकों के पास भी कोई आधार नहीं रहेगा, और सरकार हम लोग को इस सुविधा से वंचित की हुई है। दूसरी हमारी मांग है प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो कि एक गैर शैक्षणिक कार्य है। हम लोग घर में भी खाना बनाए और स्कूल में भी खाना बनाए। हम लोग को नियुक्ति किस लिए हुआ है? खाना बनाने के लिए हुई है या पढ़ाने के लिए हुई है? तो हम लोग ये बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ी मांग है कि सरकार हम लोगों को इस गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करे, क्योंकि इस तरह के काम करने के लिए और भी समितियां हैं जो कर सकती हैं। विद्यालय शिक्षा समिति भी कर सकती है, एनजीओ द्वारा भी कराया जा सकता है, लेकिन सरकार हम लोग के ऊपर ही सारे गैर शैक्षणिक कार्य को थोपती है कि हम लोग शिक्षा नहीं दे पाए, बच्चों को शिक्षित ना करें। और बच्चे जब शिक्षित नहीं होते हैं, उनमें जब क्वालिटी नहीं आती है, तो उसकी सारी जवाबदेही भी हम ही पे होती है। देखिए, जिन शिक्षकों को आज विद्यालय में रहना चाहिए, वह शिक्षक आज इस कड़ाके की धूप में पटना में धरना पर बैठे हुए हैं। जुर्म जब बेहिसाब होता है ना, तब कोई इनकलाब होता है। हम लोग का मुख्य मांगे हैं पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि जब हम रिटायर कर देंगे, शिक्षक रिटायर कर जाएंगे, तो सड़क पर आ जाएंगे। वह कुदाल चलाने लायक भी नहीं रहेगा, वो काम करने लायक नहीं रहेगा। उसके लिए पेंशन समाप्त कर दिया गया। मुख्य मांग है हम लोगों की पुरानी पेंशन योजना। एनपीएस को आप बंद कर दीजिए, पुरानी पेंशन योजना को चालू कर दीजिए। दूसरी बात है ये
एमडीएम से शिक्षकों को मुक्त कर देना चाहिए। समाज में शिक्षकों की छवि एमडीएम के चलते समाप्त हो गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन योजना चालू हो जाए। एमडीएम से शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा को और प्राथमिक शिक्षक को दोनों को समाप्त करने का, इसलिए आज शिक्षक सड़क पर हैं। आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान की नीति आयोग है, नीति आयोग ने सिफारिश किया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको निजी हाथ में देना। उसके आलोक में आज मध्य प्रदेश में जो भाजपा शासित सरकार है वो प्राथमिक एजुकेशन को निजी हाथों में देने की तैयारी है। बिहार में वही स्थिति है, ना पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहा है, न शिक्षकों को प्रधानमंत्री पोषण योजना से मुक्त कर रहा है। इस तरह से तमाम समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षक आज स्कूल की जगह पर स्कूल पर होना चाहिए, आज सड़क पर